हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो पिछले वीडियो में मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। उसमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में, फी कितनी लगती है, सीट्स कितने हैं, पेड सीट क्या होता है, वो तमाम चीज़ें आपको बताया था और कट ऑफ कितना रह सकता है ये भी बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएचयू का जो मेन कैंपस है, यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, और जो उसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, कहाँ पे एडमिशन लेने पे ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, कहाँ पे कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, दूरी कितनी एफिलिएटेड कॉलेजेस की मेन कैंपस से, और हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं है, खाना कैसा मिलता है, बस सेवा उपलब्ध है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस बार बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो भाई आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। तो लास्ट तक इसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। सारी जानकारी जो सीयूटी संबंधित है, काउंसलिंग संबंधित हर एक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखें कि मेन कैंपस के बारे में सबसे पहले समझते हैं। मेन कैंपस में, जिसको हम फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस कहते हैं, तो ये जो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस होता है, जिसको हम लोग एफएमसी कहते हैं शॉर्ट में, और ये जो एमएमबी है, महिला महाविद्यालय, ये दोनों मेन कैंपस का ही पार्ट है। मतलब मेन कैंपस जब हम कहते हैं तो मेन कैंपस में एफएमसी और एमएमबी दोनों आपका शामिल हो जाता है। ठीक है, दोनों आपका शामिल हो जाता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि ये है भाई मेन कैंपस, जिसकी हम तुलना करने वाले हैं एफिलिएटेड कॉलेज से। तो ये मेन कैंपस में दो, आगे मेन कैंपस तो पूरा है ही, 1300 एकड़ में फैला हुआ है, उसी में आपका एमएमबी भी आ जाता है। अब बात करते हैं मेन कैंपस। तो मेन कैंपस कोएड है, यहाँ पे लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं। एमएमबी सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। अब ये आरजीएससी जो है, ये एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, ये भी एक कैंपस है। इसको हम कहते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये मिर्जापुर में पड़ेगा। तो उसमें क्या है, यहाँ पर कुछ लिमिटेड कोर्सेस ही हैं, जैसे वोकेशनल कोर्स हो गया, एग्रीकल्चर का कोर्स हो गया, और आपका यहाँ पर जो बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम का कोर्स, तो बहुत लिमिटेड कोर्सेस ही हैं। तो आज हमारा मुद्दा आरजीएससी नहीं होने वाला है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कौन कौन सा कोर्स है, कितना फी लगता है, वो तमाम चीजें बताएंगे। वैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो क्या है आज की वीडियो का, मेन कैंपस। और ये चारों जो आपको दिख रहे हैं, ये है एफिलिएटेड कॉलेज। तो एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ पे हो गया, ये चारों के चारों एफिलिएटेड कॉलेज हैं। डीएवी भी क्या है, ये भी कोएड है, लड़के लड़कियां दोनों। ये जो तीनों हैं, यहाँ पर सिर्फ फीमेल पढ़ती हैं। ये एक बीकेएम हो गया, बसंत कन्या महाविद्यालय और बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, और ये हो गया आर्य महिला पीजी कॉलेज। तो ये तीनों सिर्फ फीमेल के लिए हैं, एमएमबी भी सिर्फ फीमेल के लिए, लेकिन वो मेन कैंपस का पार्ट है। ये चारों आपके एफिलिएटेड कॉलेज हो जाते हैं। ठीक है, और आरजीएससी भी कोएड है। बात समझ में आ गया? तो इतना आई होप कि आपको समझ आ गया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इनका लोकेशन क्या है। जैसे डीएवी कहाँ पे है, वीकेएम कितना कहाँ पे है, मेन कैंपस से कितना दूर पे है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इनका लोकेशन दिखा देता हूं। जैसे आप यहाँ पर देखो कि जब बात करते हैं वीकेएम की, तो वीकेएम आपका कमच्छा में पड़ता है। ठीक है, और ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास दूर है। मतलब लंका देखोगे, मेन कैंपस जो है लंका, तो लंका से आपका यहाँ पर इतना दूरी पर पड़ेगा। ठीक है, बीएचयू का मेन कैंपस का जो लंका गेट है ना, वहां से 4 से 5 किलोमीटर आपको पड़ेगा। कमच्छा वाराणसी में पड़ता है ये वीकेएम। फिर बात करते हैं आर्य महिला पीजी कॉलेज की, तो ये थोड़ा, ये जो है 7-8 किलोमीटर आपको पड़ेगा मेन कैंपस लंका से। और डीएवी डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, डीएवी पीजी, तो यहाँ जो है लोहतिया में है ये, और ये लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। ठीक है, मेन लंका गेट से, जो मेन गेट है वहां से 12 किलोमीटर के आसपास। बसंता कॉलेज फॉर वुमेन जो है आपका, ये राजघाट में पड़ता है, और इसको बीसीडब्ल्यू कहते हैं शॉर्ट में। ये काफी ज्यादा दूरी पर है, मतलब 14-15 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगा यहाँ से। फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस की अगर बात करें हम, तो ये मेन कैंपस है, मतलब क्योंकि मिर्जापुर में तो 75-70 किलोमीटर दूर है, तो उधर पड़ जाता है वो, ये मिर्जापुर में। और एमएमबी का कोई दूरी नहीं, क्योंकि एमएमबी तो लंका गेट के जस्ट अंदर ही, मतलब जैसे लंका गेट पे आओगे तो सीधा आपको एमएमबी मिल जाएगा। पहले मेन कैंपस में एंटर करोगे ना, तो पहले आपको, अलग लंका गेट से कर रहे हो तो पहले आपको एमएमबी ही मिलेगा। तो ये रहा, मतलब ये बरकच्छा में पड़ता है। ठीक है, मिर्जापुर में, और ऑफ कैंपस लिखा हुआ है, बट ये साउथ कैंपस है। तो यहाँ पर जो है कमच्छा, चितगंज, ये मतलब लोकेशन आपने देख लिया, और देख लिया कि भाई दूरी कितनी है। तो ऐसा समझ सकते हो कि 10 किलोमीटर के दायरे में लगभग, मतलब थोड़ा आगे पीछे होगा, 10 किलोमीटर के दायरे में मेन कैंपस के जो लंका गेट है, वहां से आपको 10 किलोमीटर का दायरा आपको देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं और भी बातें करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि मेन कैंपस क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज क्या है। अब बात करते हैं भाई की डिस्टेंस बता दिया, कैंपस कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, डिस्टेंस बता दिया। अब अगर इन्वायरमेंट का देखोगे तो ज्यादा एक्सपोजर आपको कहां पे मिलेगा, मेन कैंपस में। ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा कहां पर, मेन कैंपस में। ठीक है,
ओके क्योंकि मेन कैंपस में आप देखो तो मेन कैंपस में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें अभी आगे बात भी करेंगे। अब यहाँ पे आपको हॉस्पिटल भी मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे हॉस्टल हैं, दुनिया भर के छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। अब अगर कोई एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहा है तो बहुत लिमिटेड बच्चों का वहाँ पर एडमिशन होता है, बहुत लिमिटेड बच्चों का, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड बच्चे हैं एक तो। अब मेन कैंपस में क्या है कि यहाँ पर भाई 30,000 40,000 बच्चे तो हॉस्टल में ही रह रहे हैं। एशिया का लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो भारत के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं। तो आप देखो कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा, और इसका जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट कह लो चाहे ऐसे एकेडमिक इन्वायरमेंट, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है एज कम्पेयर टू आपका यहाँ पर जो है बात करें हम एफिलिएटेड कॉलेज की, ठीक है। क्योंकि आप समझो ना भाई दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, बस साउथ से भी आ रहे हैं, नॉर्थ से भी आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहे हैं, नेपाल से भी बच्चे आ रहे हैं, विदेशों से भी बच्चे आ रहे हैं, तो हर तरह के बच्चे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपका जब इंटरेक्शन होगा, आपका जब ग्रुप भी बनेगा तो बहुत शानदार बनने वाला है। हालांकि एफिलिएटेड कॉलेज में बच्चे आते हैं, बट क्योंकि उसमें सिर्फ लड़कियां ज़्यादातर पढ़ती हैं तो वो बहुत दूर से जनरली नहीं आती हैं, मतलब कि आप सोचो कि नहीं साउथ से कोई बच्ची आ रही है यहाँ पर पढ़ने, तो बहुत कम चांस है कि हाँ मेन कैंपस में आते हैं। लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने को, कल्चरल डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन मेन कैंपस में बहुत कुछ आप लोग एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और मेन कैंपस तो मेन कैंपस है भाई, 1300 एकड़ में फैला हुआ है, तो असली मजा तो मेन कैंपस में ही है, ठीक है, असली मजा मेन कैंपस में ही है। तो मैं कहूं कि नहीं सीधा सीधा कि कहां पर एडमिशन लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मेन कैंपस रहेगा ऑफ कोर्स, मतलब बिना किसी डाउट के मेन कैंपस। लेकिन अब नहीं हो पाता है, कई लोगों का एडमिशन थोड़ा कम नंबर रह जाता है, तो वो फिर एफिलिएटेड कॉलेज में जाते हैं। तो अगर आपको मार्क्स का पता करना है कि भाई मार्क्स थोड़ा सा कम मार्क्स यानी 10 नंबर 20 नंबर कम मार्क्स लाने का दुख क्या होता है, अगर आपको वो जानना है तो आप एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चों से बात कर सकते हो। ये आपको बताएंगे कि भाई हाँ मेरा 10 नंबर कम रह गया था, इसकी वजह से मेरा मेन कैंपस रुक गया। तो इनको ना 3 साल, कई बार मैंने बात करी है, मतलब ये सच्चाई है। आप में से भी अगर किसी ने अगर इन एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ा है तो आप बताना कि क्या आपको ऐसा कभी भी दिमाग में आया है कि नहीं आया है कि सर मतलब थोड़ा सा और नंबर आ जाता ना तो मेन कैंपस मिल जाता, क्या मजा आता। ऐसा कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा, मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात किया है और ऐसा होता है, ठीक है। तो 10 नंबर 5 नंबर के लिए कई बार नहीं मिल पाता है, तो काफ़ी मतलब 3-4 साल तक दुख होता रहता है कि भाई मेन कैंपस मिल गया होता। तो थोड़ा सा मेहनत अगर आपने करी है अच्छी तो मेन कैंपस मिल जाएगा, ठीक है, ये तो मतलब बहुत ही शानदार है। अभी आगे बात करेंगे और भी डिफरेंसेस के बारे में, तो ये मैंने आप बता दिया। एजुकेशनल क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, मतलब एजुकेशन अगर देखोगे, मतलब जो भी सिलेबस जो आप पढ़ते हो यहाँ पर एकेडमिक में, जो भी आप जितना सिलेबस है आपका, जो भी आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, वो सब कुछ दोनों ही जगह लगभग आपको समान मिल जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब पढ़ाई के मामले में, क्वालिटी के मामले में आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ अन्य चीज़ों में हो सकता है कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज में ना मिले, लेकिन पढ़ाई आपको दोनों जगह बहुत शानदार तरीके से मिल जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर कम ही बच्चे पढ़ते हैं एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आपको ज़्यादा मौका मिलता है आपको अपने टीचर से इंटरेक्ट करने का। मेन कैंपस में तो बहुत बड़ा है, मेन कैंपस बच्चे खो जाते हैं, फिर अपने टीचर से ज़्यादा वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बस क्लास में हो गया, फिर बाहर वो ज़्यादा वो नहीं हो पाता है, मतलब जो स्टूडेंट और टीचर का जो वो है ना कनेक्शन ज़्यादा बन नहीं पाता है कई बार। लेकिन आप एफिलिएटेड कॉलेज में ज़्यादा बढ़िया कनेक्शन बना सकते हो अपनी जो है प्रोफेसर्स के साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो, तो आप पढ़ाई लिखाई बढ़िया पर चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन भाई फैसिलिटीज़ की, ठीक है। अब चलते हैं हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की, लेकिन थोड़ा सा फैसिलिटीज़ पर आने से पहले बता दूं हमारा 2027 के लिए बैच आ चुका है सीयूटी का। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो या फिर आपका कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहता है तो उनको हमारे कोर्स के बारे में बता सकते हो। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीए बीएससी बीकॉम बी फार्मा डी फार्मा सब है, बीटेक है, सब है, बीएलएलबी है, और जीएटी और लैंग्वेज का अलग से चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अभी इस पर ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, इसमें 500 का डिस्काउंट भी है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इंस्टॉल करके आप जो है कोर्स में जुड़ सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज की, ठीक है। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं, तो देखो फैसिलिटीज में क्या क्या अंतर आपको मिल जाता है। सबसे पहला तो कैंपस, तो भाई कैंपस यहाँ पर 1300 एकड़ में फैला हुआ है, तो 1300 का पूरा एक लगेगा कि एक बहुत बड़ा सा गांव ही है, मतलब मेन कैंपस आपको लगेगा कि ये पूरा गांव शहर में आ गया हूं मैं, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन जब एफिलिएटेड कॉलेज में जाओगे तो वो छोटा सा बस एक कॉलेज है, तो उसमें आपको अपने जो स्कूल में आपने पढ़ा होगा इंटर कॉलेज, जहाँ पे अगर आपने 12th इंटर कॉलेज से पढ़ा है तो इंटर कॉलेज जैसा ही आपको फील आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा कोई है नहीं कि बहुत बड़ा कैंपस है, इसका बहुत छोटा सा होता है, बहुत बड़ा होता नहीं है, तो बस एक कॉलेज जैसा आपको माहौल मतलब मिलेगा। तो कैंपस के मामले में तो भाई मेन कैंपस तो मेन कैंपस ही है, ठीक है, राजा आदमी है भाई, इसका अलग ही और है। फिर देखिए सेपरेट स्मॉलर कैंपसेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज का बता ही दिया। हॉस्टल की बात करें तो मेन कैंपस में आपको तमाम हॉस्टल मिलते हैं, इतने हॉस्टल की आप क्या ही बताओ, मतलब एमएमवी में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। आप यहाँ पर मेन कैंपस में देखोगे तो अलग अलग फैकल्टी वाइज, मतलब फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लिए अलग कैंपस, एग्रीकल्चर के लिए अलग कैंपस, ठीक है। आप बात करो यहाँ पर बी आर्ट्स के लिए अलग कैंपस, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के अलग कैंपस बता ही दिया, बीएससी मैथ्स वालों के लिए, बीएससी बायो वालों के लिए, भाई अलग अलग है, बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है मेन कैंपस में, बहुत सारे बच्चों को एमएमबी में है तो एमएमबी में तो बहुत सारे लड़कियों को मिल ही जाता है हॉस्टल।
तो यहाँ पर हॉस्टल की कमी नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए तो है रेजिडेंशियल, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल बहुत सारे हैं, सीट्स बहुत सारे हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम, अच्छा ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को मिल जाएगा मेन कैंपस में, कुछ बच्चों को बाहर भी रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज। एफिलिएटेड कॉलेज में बहुत लिमिटेड ही हॉस्टल आपको मिलेंगे, क्योंकि एमएमबी तो एफिलिएटेड कॉलेज है नहीं, वो तो मेन कैंपस का है। बाद बाकी देखो शायद डीएवी में एक कॉलेज है, बीसीडब्ल्यू में एक, एमपीजी में भी एक है। तो मतलब फी ही इतना ज्यादा है ना कि आपको लगेगा कि अरे भाई इतना फी देने से ज्यादा अच्छा है कि मैं बाहर रह लूँ, ठीक है। हॉस्टल में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब जनरली बच्चे बाहर ही लेकर के, मतलब बाहर ही अपना हॉस्टल ले लेते हैं या फिर बाहर ही अपना रूम लेकर के पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। खाना पीना खुद से बनाते हैं। तो आप जैसा आप प्रीफर करना चाहो करो, बट यहाँ पर लिमिटेड हॉस्टल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। आप ऐसा दिमाग बैठा लो कि अगर जब हमको मिलेगा यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज, तो ज़्यादा चांस है कि आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। बाहर अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो, एक दो लोग मिलकर के रूम ले सकते हो, फिर आराम से रहोगे, ठीक है। ऐसा है। सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है वो दो चीज़ों का आ जाता है, एक है आपका हॉस्पिटल और एक है सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये जो बीएचयू का सेंट्रल लाइब्रेरी जो है, सयाजी राव गायकवाड़, ये जो आपने सुना होगा नाम, ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है और जो साइबर लाइब्रेरी है, इसका जो एक्सेस है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को है जो मेन कैंपस में है, जो मेन कैंपस में है। एफिलिएटेड कॉलेज वाले बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है भाई सेंट्रल लाइब्रेरी। आप अगर चाहते हो नहीं सेंट्रल लाइब्रेरी आकर के मुझे पढ़ाई करना है बीएचयू के मेन कैंपस में, तो आप नहीं एंट्री ले सकते हो, आपको एंट्री नहीं मिलेगा। और अब तो भाई मतलब वो क्यूआर स्कैनर लगा दिया उन्होंने, तो साइबर लाइब्रेरी में अभी नया नया लगा है, तो वहां पे तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। पहले क्या करते थे कई लोग, प्रॉक्सी लगा करके ऐसे मतलब चले जाते थे, दूसरे का आईडी लेकर के चले जाते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शायद आप फिंगरप्रिंट लगा दिया है या फिर स्कैनर लगा दिया, कुछ तो लगा दिया है। तो वहां पर अभी मैं गया नहीं हूँ, बट बच्चों ने बताया, अभी जो वहां पर पढ़ रहे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी में यहाँ पर अब जो है ऐसा कुछ हो गया है, मतलब अब आप डुप्लीकेट अगर कोई व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, प्रॉक्सी वॉक्सी वो सब नहीं चलेगा। आप अगर हो, आपके पास अगर है, आप मेन कैंपस में पढ़ते हो, तो आप ही जा पाओगे, दूसरे बच्चे नहीं जा पाएंगे। पहले तो चले भी जाते थे, अब नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी में सिर्फ मेन कैंपस वालों को, बच्चों को यहाँ पर एंट्री है। दूसरा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जितनी भी फैसिलिटी है, चाहे वो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर का फैसिलिटी हो, जितने भी फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ ओनली टू द मेन कैंपस स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अगर एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे हो, आप नहीं ले सकते हो सुविधाएं। हाँ ऐसा हो सकता है कि कई बार क्या होता है, दूसरे लोगों का मतलब ऐसा होता है, चलता है कई बार, मतलब आप अगर एफिलिएटेड कॉलेज से हो, आपका कोई दोस्त मेन कैंपस में है, तो आप मेन कैंपस वाले का ले लो अपना वो हेल्थ कार्ड और वहां से जाकर के करा लेते हैं। ऐसा चलता है, ऐसा करना मत, लेकिन अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई बहुत लोग करते हैं, तो देख लेना अपना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अब ये हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये मेन कैंपस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लेबोरेटरीज की बात करें तो आपके अपने कॉलेज में भी होता है, बट यहाँ पर एडवांस रिसर्च लैब आपको मेन कैंपस में सिर्फ मिलेगा। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, तो जो स्टेडियम है बड़े बड़े, ये स्टेडियम आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बहुत स्टेडियम है भाई, मतलब एमपी थिएटर इतना बड़ा स्टेडियम है, और ऐसे जो ग्राउंड्स हैं वो तो बहुत है, ब्रोचा ग्राउंड है, एग्रीकल्चर का अपना ग्राउंड है, ठीक है, बिरला ग्राउंड है, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, तो ये सब आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। स्विमिंग पूल यहाँ पर मिल जाता है, तरल ताल इसका नाम है, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल का सुविधा आपको मिल जाता है। जिम की फैसिलिटी आपको मिल जाती है मेन कैंपस में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसा मैंने बताया कि वो जो आपका एमपी थिएटर है वो पूरा है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें बहुत सारे खेल वहाँ पे होते हैं। और फ्री बस सर्विस, फ्री बस सर्विस अगर कहीं पे आपको मिलेगा तो वो सिर्फ मेन कैंपस में मिलेगा, सिर्फ मेन कैंपस में फ्री बस सर्विस मिलेगा, और वहां पे नहीं मिलेगा। अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में बस सर्विस लेना चाहते हो तो वहां पर बस सर्विस के लिए फी देना पड़ता है एफिलिएटेड कॉलेज में, वहां भी बस सर्विस आपको मिल जाएगा, लेकिन पे करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे बस सर्विस के लिए कोई फी नहीं है। आप लंका से जाना चाहते हो, मान लो बीटी जाना चाहते हो, या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी जाना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बिल्कुल फ्री। आप पासबुक दिखाओ, आप बैठ जाओ, आराम से जाओ, घूमो फिरो, ठीक है, फ्री में होता है सब। स्टूडेंट लाइफ देखें तो यहाँ पर देखो मेजर फेस्टिवल्स लाइक ये जो है काशी यात्रम, क्लब्स, एनसीसी एनएसएस यहाँ पे मिलता है। यहाँ भी एनसीसी एनएसएस आपका होगा, बट थोड़े स्मॉल स्केल पे। प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पर थोड़े से बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, हालांकि प्लेसमेंट ज़्यादा होता नहीं, तो प्लेसमेंट का वो लेकर के दिमाग में मत आना कि भाई मेरा प्लेसमेंट लग जाएगा। बीटेक उटेक कोर्स है, उसमें एग्रीकल्चर उग्रीकल्चर में हो जाता है, बट बाकी ऐसा नहीं कि हर जगह होता है, ठीक है। रिसर्च के ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मेन कैंपस में मिलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आया कि भाई सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, ये सब स्पोर्ट्स सब सिर्फ मेन कैंपस वाले बच्चों के लिए, सबको नहीं मिलता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अगर हॉस्टल आपको मिलेगा तो हॉस्टल में खाना अच्छा आपको मिल जाएगा मेन कैंपस में। खाने का हालांकि शिकायत तो रहता ही है, अभी छिपकली उपकली मिल गया था, और भी बहुत इधर सुनने में आया है कि बहुत इधर उधर छिपकली मिल गया और कुछ कुछ मिला हुआ है, तो हो जाता है मतलब ये। अभी ऐसा नहीं कि रोज होता है, जब मैं रहता था तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब इतना बड़ा स्केल पे खाना पीना बनेगा हॉस्टल में, तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा भाई। आप घर में भी बनाते होगे तो आपने देखा ही होगा, कई बार आपको खाने में बाल मिल जाता है, तो होता रहता है।
हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि खाना का क्वालिटी खराब है, खाना बढ़िया आपको मिलता है मेन कैंपस में, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो ऐसा तो हर जगह हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो नया कुछ यहाँ पे आया है जो आपको अभी तक सुनने में शायद ना मिला हो अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट नहीं हो। तो नया कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो है नमस्ते बीएचयू। ये क्या भाई, तो इन्होंने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है और ये सिर्फ मेन कैंपस के बच्चों के लिए है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, जो भी एकेडमिक चीजें आप जानना चाहते हो, क्लासेस कब से कब चलती हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आपको इमरजेंसी केयर चाहिए, एम्बुलेंस बुलाना है, आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू बुला सकते हो। इसी एप्लीकेशन से मान लो कि आपके पास पासबुक नहीं है तो इस एप्लीकेशन से आप कहीं भी एंट्री भी पा सकते हो, कहीं भी स्कैन करके, क्योंकि इसमें पूरा आपका डिटेल रहेगा, स्कैन करके आप कहीं भी एंट्री पा सकते हो। मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी में पा सकते हो, आप हॉस्पिटल में पा सकते हो, हालांकि उसके लिए हेल्थ कार्ड होता है, बट आपको एंट्री मिल जाएगा। एंट्री के लिए आपको कहीं पे मना नहीं किया जाएगा अगर आपके पास ये है। इसमें आप लॉगिन करोगे, पूरा मतलब जैसे पोर्टल होता है आपका, तो वैसा ही है। इसमें लॉगिन करोगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए आप यहाँ पे कॉल कर दोगे, आपको इमरजेंसी मतलब एम्बुलेंस आपको लेने आ जाएगा। अब एक और चीज नया जो आपको शायद पता ना हो, यहां पर अब इन्होंने क्या किया है, एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है। पहले ऐसा पासबुक होता था हमारे जमाने में, जब मैं अभी हालांकि मतलब 1 साल पहले तक ऐसा ही होता था। ये जो है ऐसा पासबुक मिलता था, जब वहाँ पे एडमिशन लोगे तो ऐसा पासबुक बनता था। इस पासबुक के थ्रू आप जो है कहीं भी एंट्री लेते थे, ठीक है, लाइब्रेरी वाइब्रेरी में हर जगह आपको मिल जाता था इस पासबुक से। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये बना रहे हैं स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड के लिए एक ऐसा आपको फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर आप फोटोग्राफ लगाओगे, ये सब आपको भरना होगा और फिर जमा कर दोगे। और कुछ दिनों में, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्द, किसी ने बताया कि सर मेरा तो साल भर हो गया, मेरा अभी बना नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, कई लोगों का बन गया, कई लोगों का अभी नहीं बना है, लेकिन ये और फास्ट हो जाएगा कुछ दिनों में। जब आप नया एडमिशन लोगे तो और फास्ट हो जाएगा ये प्रक्रिया। तो ये जो है स्मार्ट कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो इस स्मार्ट कार्ड से कहीं भी आपको एंट्री मिल जाएगा, पासबुक की कोई जरूरत नहीं, इसके बिना भी आपको मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इनेबलिंग स्मूथ एक्सेस टू लाइब्रेरी फैसिलिटीज एंड वेरियस एकेडमिक एंड एजुकेटिव सर्विसेज अक्रॉस द यूनिवर्सिटी सिस्टम। यूनिवर्सिटी में कहीं भी अगर आपको एंट्री चाहिए तो एक बस एक स्मार्ट कार्ड चाहिए, उससे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये कुछ नया था जो मैंने आपको बताया। और क्या फैसिलिटी मिलता है, तो एक स्कॉलरशिप का नाम है बीएचयू वाइस चांसलर फाइनेंशियल एड। ये जो है नोटिफिकेशन आया था जब मैं पढ़ रहा था 2023 में, तो 2023 में मेरे कई सारे साथियों को ये स्कॉलरशिप मिल रखा है। उस समय पे ये जो है 20,000 रुपए शायद मिला था, ठीक है, 20,000 रुपए, जहां तक मुझे याद है 20,000 रुपए। और अगर आप, ये उनको मिलता है जो अंत्योदय से आते हैं। ये देखो क्या लिखा है, अंत्योदय अन्न योजना। ये जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है, बीपीएल कार्ड, और बीपीएल में भी एक और कैटेगरी होता है अंत्योदय वाला। तो अगर आप या तो अंत्योदय हो या तो बीपीएल वाले हो, आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है, मतलब कि कहने का कि अगर आप गरीब घर से आते हो, गरीब परिवार से आते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये आपके पास होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, स्कॉलरशिप जब भी आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, और वहां जाकर के ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट कर देते हो तो आपको अब जो है शायद ये बढ़ा दिया गया, अब ये शायद 25,000 मिलने लगा है। तो ये 25,000 आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे टाइम पे खुद मिल रखा है कई सारे स्टूडेंट्स को, तो मुझे ये मतलब बढ़िया से पता है कि मिलता है ये स्कॉलरशिप। तो आपको जो है, अगर आप गरीब परिवार से आते हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर एडमिशन लोगे और ये 25,000 जो है पर एनम आपको मिलेगा। मतलब 4 साल अगर पढ़ाई करते हो तो हर साल आपको 25,000 मिलेगा। अगर आप इस मतलब अगर आपके पास ये भी बिलो पॉवर्टी लाइन से हो या फिर अंत्योदय योजना का आप बेनिफिशियरी हो तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 20,000, मतलब कि 20,000 कम नहीं होता भाई, 20,000 काफी होता है, 25,000 तो इतने में तो काफी आपका खर्चा चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये होता है। और स्कॉलरशिप, तो ये जो यूपी गवर्नमेंट वाला स्कॉलरशिप है वो तो सबको मिलता है, ये सिर्फ मेन कैंपस वालों के लिए। और ये जो यूपी वाला जो स्कॉलरशिप है ना, यूपी गवर्नमेंट जो देती है वो तो यूपी वाले स्टूडेंट्स को देती है। आप अपने स्टेट का देख लेना क्या मिलता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे, ये तो सबके लिए है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और स्कीम होता है जो कि मेन कैंपस वालों को मिलेगा, वो है अर्न व्हाइल लर्न। तो ये सारे मतलब यूजी पीजी में है, सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, एक फॉर्म आता है, ठीक है, तो ऑफलाइन ही मिलेगा ये, एक फॉर्म आएगा 5 रुपए का। तो ये 5 रुपए का फॉर्म लोगे और उसको भर दोगे और दे दोगे। इससे क्या होता है, इसके बाद होगा, जैसे फॉर्म आपने भर दिया, इसके बाद होता है एक छोटा सा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू होगा और उसमें आपको बताना होगा कि भाई आप क्यों चाहते हो, ठीक है। जो भी सवाल पूछा जाएगा, क्या जरूरत है, क्या कैसे काम करोगे, वो सब पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू आपको देना होगा और ये 2 घंटे का आपको काम मिलता है 45 दिनों तक, ठीक है। 45 डेज तक आपको ये काम दिया जाता है, फिर उसके हिसाब से पेमेंट मिलता है। 9,000 पर एनम ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट मतलब वो डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट में, कहाँ पे, सेंट्रल लाइब्रेरी में काम कर रहे हो या फिर जहाँ भी आपको मिलता है ये काम, जिम खाना भी मिलता है काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो कहाँ पे मिलता है उस हिसाब से जो है आपका पेमेंट रहेगा। लेकिन इतना है कि 45 दिन का आपको काम मिल जाएगा। यहाँ पर 2 घंटे का ये रहता है, मतलब रोज आपको डेली 2 घंटे देना होगा। तो इसमें जो है कुछ आपको पैसे मिल जाते हैं अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न करना चाहते हो, तो बीएचयू की ये फैसिलिटी है। और ये भी सिर्फ मेन कैंपस वाले बच्चों के लिए है। तो आपने देखा कितना मतलब फैसिलिटी अगर देखोगे। एक और ऑप्शन है हाँ सर, कि अगर आप लोग के अंदर है,
जैसे कि पढ़ाने का शैली, हाँ जी। या फिर कंटेंट बनाने का, पीपीटी बनाने का, थंबनेल बनाने का, शॉर्ट वीडियो बनाने का जो आजकल चला है, रील्स वगैरह। हाँ तो सीयूटी कॉन्सेप्ट भी अवसर देता है सर। हाँ, अभी तो हायरिंग भी आया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये जो है मतलब यहाँ पे कई सारे कोचिंग है, जैसे सीयूटी कॉन्सेप्ट है, तो आप अगर अर्न करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी करो, मतलब तैयारी करवा सकते हो आने वाले बच्चों को, और हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हर साल हम लोग कुछ कुछ लोगों को जोड़ते हैं, कुछ नए लोगों को। तो कुछ नए लोग जुड़ते हैं हमारे साथ हर साल, तो आप भी जुड़ सकते हो। हालांकि अभी नहीं, क्योंकि अभी आप तुरंत आ रहे हो तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट 1-2 साल रहने के बाद यहाँ पर देख करके फिर उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बैकएंड टीम में काम कर सकते हो, आप पढ़ा भी सकते हो, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो आप पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, और ये बस सर्विस का बता दिया कि बस सर्विस सिर्फ मेन कैंपस वालों के लिए। और यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ मेन कैंपस में मिलेगा। तो ये जो विश्वनाथ टेम्पल है ये सिर्फ मेन कैंपस में आपको मिलेगा। ठीक है, आप डेली जा सकते हो, यहाँ पर घूम सकते हो, भगवान जी का दर्शन कर सकते हो, महादेव का। और बात करते हैं कि यहाँ पर ना मेन कैंपस में एक एग्रीकल्चर ग्राउंड भी है, एग्रीकल्चर ग्राउंड भी है। ठीक है, और मेन कैंपस में आपको इधर उधर कहीं भी आपको वाईफाई सर्विस मिल जाता है। और ये जो वाईफाई है अब एकदम सबके लिए फ्री कर दिया गया है, ट्रॉमा सेंटर में और शायद सर सुंदर लाल हॉस्पिटल में अभी नया नया नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप ट्रॉमा सेंटर में जाते हो, ये सबके लिए है। वैसे तो अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हो तो आपको एक वाईफाई वाला आईडी मिल जाता है, तो आप कहीं भी, मतलब कहीं भी हो, किसी भी बिल्डिंग में अगर बीएचयू का अगर वो है तो आप कहीं भी देखोगे तो वाईफाई वहां पे रहता है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये जो ट्रॉमा सेंटर वाला बता रहा हूँ ये नया आया है अभी, ये सबके लिए है। मतलब अगर आप ट्रॉमा सेंटर कभी विजिट करते हो, अगर आपके पास बीएचयू के स्टूडेंट आप नहीं भी हो तब भी यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई सेवा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बीटी एग्रीकल्चर ग्राउंड बहुत बढ़िया, मतलब अगर आपको शांति चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं अब ना इधर रह रहे के थोड़ा थक गए हैं, मेन कैंपस में हॉस्टल में रह रहे के बोर हो जा रहे हैं, तो आप एग्रीकल्चर ग्राउंड में जा सकते हो। एकदम गांव वाला एकदम फील आएगा, ऐसा लगेगा आप किसी गांव में आ गए हो। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर ग्राउंड में घूम सकते हो। और बहुत सारी चीजें जितना याद आ रहा है उतना मैं बता रहा हूँ। बीएचयू मेन कैंपस जैसे बताया कि आपको ज़्यादा एकेडमिक एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, रिसर्च करने का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हालांकि जो पढ़ाई लिखाई होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में सिर्फ हम बात कर रहे हैं, वो लगभग सेम है दोनों जगह, तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लास्ट में लिखा था कि भाई डिग्री कहाँ का मिलेगा। तो आप चाहे मेन कैंपस से पढ़ो, चाहे आप एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ो, डिग्री जो मिलेगा उस पर बीएचयू ही लिखा रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है कहाँ से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आपने इस सन में, इतना सन में जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो वो बीएचयू ही लिखा रहेगा, तो उसका टेंशन नहीं है, बीएचयू का टैग आपको मिल जाएगा, चाहे आप एफिलिएटेड में पढ़ो चाहे मेन कैंपस में। अब फी के बारे में देख लेते हैं। तो फी जो है एक कोर्स का हमने लगाया यहाँ पर, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स का, क्योंकि सारे कोर्सेज का मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर बस इतना देख लो कि कितना फी रहता है। तो मेन कैंपस का फी देखो कितना कम है। ये अगर रेगुलर सीट पे लेते हो तो सिर्फ 1150 है पर सेमेस्टर। ये एमएमई ले तो 1150 है। ठीक है, लेकिन अगर पेड सीट पे लेते हो तो ये 7150, 7150। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर एनुअल फी लगता है, ये देखो सेमेस्टर वाइज 1150। अगर 2 सेमेस्टर का देख लोगे तो रेगुलर सीट पे कितना हो जाएगा, 2 सेमेस्टर का ये कितना हो जाएगा भाई, 2000 मतलब 2300 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे देखो कितना है, ये साल भर का 2300, और यहाँ पे देखो कितना है 10,800 प्लस 500। तो फी में काफी डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 5 गुना से ज्यादा फी आपका यहाँ पर लग रहा है एफिलिएटेड कॉलेज में। तो डिपेंड करता है कौन से कोर्स में जा रहे हो, बट ये मैंने दिखाया बीए कोर्स का, तो एफिलिएटेड कॉलेज में आपका फी ज्यादा लगता है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी काम का लगा होगा भाई। ठीक है, जितना अंतर हो सकता है, जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया है। कुछ और भी छूटा होगा, अगर आप कुछ और जानना चाहते हो सकता है मेरे से छूट गया हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, हॉस्टल का बता दिया, डिग्री आपको बीएचयू का मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर बता दिया, फैसिलिटी बता दिया, एजुकेशन क्वालिटी दोनों जगह सेम ही रहता है, और सब बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको और कुछ जानना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और किसी को जुड़ना है 2027 में हमारे बैच में, तो आप भी बैच में ओपन है, मतलब आप ज्वाइन कर सकते हो। और 13 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 13 जुलाई से क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।